वह सुनीति जो थी सतियों में उनकी गणना होती थी, लेकिन सुरुचि का स्वभाव कुछ अलग ही था। अब सुरुचि से महाराज को संतान पुत्र की प्राप्ति तो हुई, लेकिन उससे पहले ही भगवान की प्रेरणा ही मानो सुनीति से भी पुत्र की प्राप्ति हो गई। दोनों राजा के पुत्र हैं, लेकिन एक पिता के विपुल कुमारा, होहि पृथक गुणशील अचारा। कौ पंडित कौ तापस ज्ञाता, कौ धनवंत सूर कौ दाता। कौ धनवंत सूर कौ दाता। महाराज जी सुनीति को बहुत ही प्रेम करते थे। सुनीति महल के बाहर झोपड़े में रहती थी। एक दिन की बात है, इनके दोनों बालक जब कुछ बड़े हुए तो एक दिन सुनीति का पुत्र राजा की गोद में बैठकर खेल रहा था। राजा की गोद में बैठकर खेल रहा था। उसी समय ध्रुव जी महाराज वहां पर आ पहुंचे। जब ध्रुव जी महाराज पिता के पास उत्तम को देखा खेलते हुए, तो उनके भी मन में लालसा हुई कि मैं भी अपने पिता के साथ क्रीड़ा करूंगी, इनकी गोद में खेलूं। और ध्रुव जी भी महाराज अपने पिता के पास जाने की इच्छा किए, गोद में बैठने की इच्छा किए। तभी सुरुचि ने ध्रुव के हाथ को पकड़कर पीछे खींचते हुए बोली, देखो बालक, नान्यम तथा पक्षपलास लोचनाद दुःखक्षिदं ते मृगयामि कंचन। यो मृगयते हस्तगृहीत्य पक्षमया, श्रियते रंग विमृश्य माणया। देखो पुत्र, अगर तुमको अपने पिता की गोद में खेलना है तो तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। बालक तो अबोध होते हैं, लेकिन फिर भी धिक्कार को पाकर, अपमान को पाकर ध्रुव जी वहां से रोते हुए अपने माँ के पास आए और मैया से कहा, मैया ये बताओ मेरे पिताजी जो हैं वो हमें गोदी में क्यों नहीं खिलाते। तो मैया ने आज बहुत सुंदर बात ध्रुव जी को बताई। अगर आज की माताएं होती तो कहती, बेटा परेशान मत हो, तुम्हारे पिताजी तो वही हैं, अभी बड़े हो, खाओ पियो, जब और बड़े हो जाओगे, युवावस्था को प्राप्त करोगे, तब क्या करना, अपने भाई को मारकर सारा राज्य ले लेना, सब तो तुम्हारा ही है, बस उससे बलवान बनो। लेकिन आज मैया ने कहा, देखो पुत्र, वो तो शरीर के पिता हैं, सच्चे पिता तो तुम्हारे नहीं हैं। फिर मैया मेरा सच्चा पिता कौन है? बोले बेटा वो परम पिता परमेश्वर है, भगवान नारायण है, जो सभी जीव के सच्चे पिता होते हैं, सच्चे पति होते हैं। कि वो पिता पिता के पिता नहीं और तेरे लोक पिता कहलाते हैं। और वे पिता बेपता विपदा में जो सबका हाथ बटाते हैं, वो तो परम पिता हैं, जो भी विपदा में उनको एक बार पुकार ले, यहाँ तक अनजान में भी पुकार ले अजामिल की तरह, तो भी उसका कल्याण ही कर देते हैं। आज मैया के कहने पर ध्रुव जी महाराज बोले कि मैया मुझे वही पिता चाहिए, मुझे वही पिता चाहिए। और उस पिता की तलाश करने के लिए मैया की आज्ञा लेकर आज ध्रुव जी वन को निकल गए हैं, वन को निकल गए और तलाश करते हुए उस पिता की तलाश के लिए वन को निकल गए हैं। किसी भक्त ने कहा, बताओ भगवान भी जिसको अपनी भक्ति देते हैं कितना कष्ट देते हैं, भगवान भी कितना कष्ट देते हैं। कि भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है, तो राम कहते हैं मुझे भक्ति भजन प्यारा है। जब भक्त को प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाती है, एक बार जिसको लगन लग गई भगवान नाम की, तो फिर लगन छूटने वाली
नहीं है। सारा संसार छूट जाए लेकिन परमात्मा से प्रीति की लगन नहीं छूटती। और भक्त कहता है मैंने छोड़ दिया घर तुम पर। एक भक्त कहता है प्रभु मैंने तो आपके प्रीत में अपने घर को छोड़ दिया है। तो भगवान भी कहते हैं, राम कहते हैं मैंने स्वर्ग को विसारा है। तुझसे मिलने के लिए मैंने वैकुंठ स्वर्ग का भी त्याग कर दिया है। अगर तूने घर छोड़ा है तो मैंने भी तेरे लिए कुछ छोड़ा है। भक्त कहता है मैंने खाक रमाई तन पर। मैंने खाक रमा लिया, भस्मी लगा लिया। तो भगवान भी कहते हैं मैंने जटा जूट धारा है। भगवान भी कहते हैं मैं जटा जूट धारण करके अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेकर आता हूँ और उनकी मदद करता हूँ।